लोग ताना मारते थे कि नहीं? हाँ, ताना मारते, गाली देते रहे जी। और अपने पल पे खड़ा हो गया ना, अब जलन सबके और जलन भर गया। अच्छा, आपके बेटे कितने लोग के साथ काम किए ना? इतना नाजे सब यह मतलब था बहुत लोग। हाँ, लोगों ने क्या सपोर्ट किया या फिर धोखा ही दिया? सपोर्ट कोई नहीं किया, धोखा उसके साथ किया। देख लीजिए माँ एकदम भावुक होकर रोने लगी और जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे माता जी और सिस्टर जी के भी आंखों में आंसू हैं। तो मम्मी जी, आज आपका बेटा, लोग कहते होंगे बहुत गांव में लोग नालायक भी कहते हैं बेटे को, कभी कभी जब ऐसे लाइन लोग सोच करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन आपके बेटे के संघर्ष की कहानी क्या आप बता सकते हैं लफ्ज़ों में? आप तो अभी मायूस हैं, ये खुशी के आंसू हैं, हालांकि आप बताइए। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मंजू मोहनी के डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर जी हैं और उन्होंने अभी नई कार ली है और फ्रैक्शन कार है मारुति सुजुकी की, जिस प्रकार से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कैमरे के माध्यम से और इंटरव्यू भी ले रहा हूं। बने रहिए वीडियो में। बात करूं कार लेने में उनकी कितनी मदद की है? देखिए, मेरा पूरा सहयोग रहा, लेकिन ये सब बातें आप सबके बीच में नहीं बताना चाहेंगे। ये हम सबके बीच ही रहने दीजिए, हमारा पारिवारिक रिश्ता। मम्मी इधर आ जाइए। अमृत के धार के हो कितनो पियाई गो माई बिना, अमृत के धार के हो कितनो पियाई गो माई बिना, कैसे करे जवा जुड़ाई भाई गो माई बिना, कैसे करे जवा जुड़ाई भाई गो माई बिना। मेहनत कई के केतनो रुपिया कमईबा, अचरा के सुख कत ही न बबुआ पैबा, सपना न होई कभो पूरा ए बबुआ, माई बिना सब बाय अधूरा ए बबुआ, माई बिना सब बाय अधूरा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS न्यूज़ एक नई सोच। मैं आपका प्रिय मित्र सूरज, आज जनपद जौनपुर में। आपको बता दें कि इस समय आपने देखा होगा कि भोजपुरी के एक बड़े सिंगर यूँ कह लें कि बहुत लोगों के साथ काम भी किया है और बहुत लोगों के साथ म्यूज़िक भी किए हैं, म्यूज़िक कंपनी के ओनर भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ विपिन विनायक जी का, और वायरल चेहरा जो मंजू मोहनी जी हैं, उनके म्यूजिक डायरेक्टर विपिन विनायक जी। आज ज़्यादा देर न करते हुए बहुत ही खुशी की बात है और इस खुशी में शामिल होने के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि विपिन विनायक जी एक चमचमाती हुई कार इनके द्वार पर खड़ी है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कैमरे में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए अब जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे विचार में आया और कितनी संघर्ष करनी पड़ी इस कार को लेने के लिए। और मंजू भाभी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या कहेंगे अपने म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। भाभी से बहुत बहुत स्वागत है। तो विपिन भैया को बहुत बहुत बधाई देंगे जी कि एक दुल्हन सी कार सामने देख रहे हैं आप सब। और म्यूजिक, विपिन भैया जो म्यूजिक देते हैं गाने में, सभी लोग बहुत ही प्रशंसा करते हैं। हमसे ज़रूर एक बार पूछते हैं कि इस गाने में कौन म्यूजिक दिए हैं। जो नहीं जानते हैं, जो तो जानते हैं तो देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर नाम दिया रहता है कि म्यूजिक दिए हैं विपिन भैया, विपिन विनायक भैया। और लोग जो भी जानते भी हैं, मिलते हैं तो बहुत प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा म्यूजिक इस समय बना रहे हैं और आपका गाना भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपके गाने में जो रस भरते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भाभी जी, इस संघर्ष की मैं कहानी की बात करूं विपिन विनायक जी की, आप भी संघर्ष के कहानी को, उनके जर्नी को जानती भी होंगी। आज चमचमाती हुई कार के संघर्ष के पीछे की कहानी कुछ बता सकती हैं आप हमें? देखिए, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि विपिन भैया अपने जीवन में बहुत मेहनत किए हैं जी, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत लोगों के साथ रह के मेहनत किए हैं जी जी, लेकिन कभी किसी ने उनके हौसले को बढ़ाया नहीं, जाया नहीं किया। और इस बात से कभी कभी विपिन भैया बताते हैं तो उनको तकलीफ़ भी होती है कि हम देखो, होता इसलिए है कि हम किसी के साथ दिल से जुड़ के काम करें और अगला इंसान के अंदर पीठ पीछे घात। हाँ, पीठ पीछे घात करता है। तो तकलीफ़ इन्हीं बातों की इनको थी, लेकिन हमने कहा कि चलिए ठीक है, आपके साथ जो कुछ भी हो आप भूल जाइए, लेकिन जब से हम आपके साथ में काम कर रहे हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि आपके साथ ऐसे ही जीवन भर काम करेंगे और आप अगर साथ देंगे तो।
इसमें देखिए दोनों हाथ से ताली बजाने से बजता है। जी। और विपिन भाई भी लेकिन अच्छे हैं, इनके साथ मिलके आज कई महीनों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कभी बिछड़ेंगे, जी। एक दूसरे से साथ ही रहेंगे। अच्छा, इस बारे में कभी आपसे चर्चा किए थे विपिन जी की भाभी मुझे कार लेना है, मेरी ख्वाहिश है? हाँ बिल्कुल, जब से हम लोग मिले अक्सर हम कार से ही आया करते थे भैया के यहाँ। जी। तो भैया भी बोले कि एक कार हम भी ले लेते हैं, भाभी ले लें। हम बोले ठीक है बिल्कुल ले लो भाई, अगर ख्वाहिश है चलना है। देखिए इनकी भाषा, इनका तकलीफ़, इनकी खुशी, इसलिए मैं समझ रही थी, कभी हम भी नहीं लिए थे। तो जब लेने की बात होती थी तो मन में थोड़ा सा अलग से ही फीलिंग आती थी कि अगर मेरे पास कार हो जाती तो अच्छा रहता, हमें आने जाने में कितना आराम रहता। हम जैसे हम कहीं जरौना कहाँ, हाँ इतनी दूर दूर गए हैं कि क्या ही बताएं, लेकिन बाइक से। वैसे भैया भी जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, कहाँ नहीं, जहाँ भी प्रोग्राम लगता था जाना पड़ता था, लेकिन बाइक से ही जाते थे। तो हमारे आने के बाद भी कई बार गए हैं, लेकिन हमारे आने के बाद कभी बाइक से नहीं जाने दिया। हमारे आप अपनी कार भेज देते थे साथ में, तो कार से जाते थे। तो हम सब बोले कि देखिए कार्यक्रम करते हो तो ठीक है ले लीजिए एक गाड़ी, हाँ सही रहेगा। आप इतनी महंगी कीबोर्ड लिए रहते हैं, साथ में सभी टीम रहती है, तो कहीं भी आउट एरिया में कोई भी रुकवा के कुछ भी कर सकता है। तो ये सब लेना ज़रूरी था, तो ये सब हम लोग के बीच की बातें थी, तो इसी दौरान तब ले उठा। अच्छा, ले उठा। तो भाभी जी मैं बात करूं, आपने कितना सपोर्ट किया है विपिन विनायक जी के लिए? एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं आपके, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट तो आपकी होंगी, खुलासा कर सकती हैं? नहीं, खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि सपोर्ट मेरा पूरा है भैया के लिए, और ऐसे ही हमेशा रहेगा। लेकिन मेरा सपोर्ट मेरी ऑडियंस है, आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। आप सबके लिए मैं हमेशा ही ऐसे ही खड़ी रहूँगी। विपिन विनायक जी कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस चमचमाती हुई दुल्हन के पीछे का क्या राज है? कैसे संघर्ष आपने किया कि लोग तो बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं सिंगिंग करके, आपने गीत भी गाया है, बड़े प्यारे प्यारे गीत गाए हैं, मैंने इंटरव्यू लिया था आपका। तो आप एक भोजपुरी भी गायक हैं और एक प्यारा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूज़िक के दौरान म्यूज़िक डायरेक्टरी करके अगर ये इतना बड़ा महारत हासिल करना, ये कैसे आप कर पाए? इसके पीछे तो बहुत बड़ी राज है, बहुत मेहनत है, बहुत संघर्ष है। इस लाइन में बहुत लोगों ने आपको धोखा भी दिया है, मैंने सुना, अभी भाभी ने बताया कि जो मतलब जिसके बदौलत उन्होंने जिसको उठाया उन्हीं ने पीठ के पीछे वार किया। उससे देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। किसी के गिराने से या किसी के ना सपोर्ट करने से कुछ होता नहीं है जी। अगर आपका मेहनत अगर सही जगह पे सही अगर लगन से हो रही है जी, तो एक न एक दिन तो कामयाबी हासिल होगी जी। और जो गया सो गया, जो जिसको जो करना था वो कर गया। अच्छा, अब जो गया तो उसका क्या, बस अपना चल रहा है जी। अच्छा, भाभी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना सपोर्ट किए हैं आपकी? भाभी का मतलब उम्मीद से ज़्यादा सपोर्ट की, उम्मीद से ज़्यादा। जिसे जो अपने होते जी। हैं अपनों से ही बढ़ के सपोर्ट रहा इनका, और आज जो है सामने है, जो भी कुछ भी है जी जी, और जो रहेगा फिर सामने ही रहेगा। अच्छा, आपने बहुत लोगों का काम किया है, बहुत लोगों के साथ काम किया, लेकिन आज लगातार देखने को मिल रहा है कि भाभी के साथ ही आप नज़र आते हैं, इनके ही गाने में आप मिक्सिंग करते हैं। बात ऐसी है क्योंकि मुझे मेरा मंच प्रोग्राम भी रहता है, तो उससे भी टाइम वेस्ट होता है, और फिर इसमें जो बचता है फिर स्टूडियो में, और बाकी हमने सारे लोगों का काम करना भी मैं बंद कर दिया हूँ, क्योंकि सारे क्यों? देखने बाद किसी का हेल्प करिए, किसी का काम करिए, फिर लास्ट में रिजल्ट 0 मिलता है, तो इससे अच्छा किसी के साथ मेहनत करने से अच्छा है अपने ऊपर करिए। अच्छा, कभी ना कभी जैसे आप बता रहे हैं, कभी ना कभी ऐसे माँ ने आपको कहा होगा, आपकी खुद माँ ने कहा होगा कि बेटा आपने जिन के पीछे काम किया, हाथ बटाया, आज उन्होंने पीठ पीछे वार किया, तो आपको कैसी तकलीफ हो रही होगी उस समय? तकलीफ कुछ नहीं, हमारी माँ जो है, हमारे पिताजी जी, पिछले लोग से अगर हम मिलने भी जाएं, अगर पता पा जाए तो फिर खटिया खड़ी कर देती हैं, और उस दूसरी बात तो कि अगर उनके सामने पड़ जाए तो फिर जो नहीं हो जाए। ऐसा? हाँ, हम लोग हैं कि भाई हमारा बेटा मन लगन से और दिल से सच्चाई से काम कर रहा है, तो उसके साथ कोई घात करेगा तो कोई भी रहेगा, बुरा तो लगेगा ही, तकलीफ तो लगेगा ही। तो माँ बाप चाहेंगे कि हमारा बेटा वहाँ दोबारा ना जाए ना, तो बात यही सब है। अच्छा, और कुछ नहीं। भाभी जी के लिए और इस चमचमाती हुई कार के लिए मैं आपके लफ्ज़ों में कुछ सुनना चाहता हूँ, जरा भाभी के लिए गुनगुना दीजिए, और इस कार के लिए आपके घर में आगमन हुआ उसके लिए।
भाभी जी के लिए पहले। क्या होता है कि जैसे प्रेम लोग सबसे, माँ से, बहन से, भाभी जी। से, अपनी वाइफ से, पिता से, सबसे प्रेम करते कई हैं। प्रकार के होते हैं। तो एक ऐसी प्रेम पे एक जी। लाइन जी। कि सनहिया लगावल अरे बहुत बात नहीं क्या बात खे, है? हर सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, अरे लगा के निभावल बहुत बात होला, हर लगा के निभावल बहुत बात हो, हर ना कौनो जात पात पूछेला जियारा, हर ना कौनो जात पात पूछेला जियारा, हर उम्र एक दोस्त है नजरिए से होला, हर ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, हर उमरिया के रोग है नजरिया से होला। अच्छा विपिन जी, मैं बात करूँ, आप शादी कब करने वाले हैं, कब भाभी आएंगी? बहुत जल्द। जी। और जब आएंगी तो आप सबको पता चलेगा, पूरे दर्शक लोगों को पता चलेगा। जी। जी। देख लीजिए, ये रही विपिन विनायक जी की जर्नी। जैसे कि आपने सुना कि संघर्ष बदौलत आज इतनी महारत हासिल कर ली है और एक कार खड़ी है माता लक्ष्मी के रूप में यहाँ। चलिए अब भाभी से जानने की कोशिश करते हैं और भाभी से गीत गवाते हैं। तो भाभी जी क्या कहेंगी विपिन विनायक जी के लिए और इस कार के लिए, क्या अपने लफ्ज़ों में आप गुनगुनाएंगे? भैया कार भी बनवा लिए और घर भी बनवाए प्यारा सा आप लोग। अच्छा, जिसे- घर भी है, घर भी देख लीजिए, घर भी बनवाए हैं विपिन विनायक जी, म्यूजिक डायरेक्टर जी, जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। और सिस्टर जी हैं, उनके सिस्टर जी से जानने की कोशिश करेंगे। पहले भाभी आप जरा लफ्ज़ों में अपना गाना सुनिए। लेकिन बहुत मेहनत किए हैं विपिन भैया, जी। और जैसे हम किए हैं, हम भी बहुत मेहनत किए हैं। ऑडियंस का प्यार पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। जी। तो एक गीत सुनाएंगे विपिन के लिए, देवर बबुआ। कि देवर बबुआ लाल टोपी लगावई, देवर बबुआ लाल टोपी लगावई, जब देवर बबुआ के आइल देखू अरवा, जब देवर बबुआ के आइल देखू अरवा, देवर बबुआ हिप्पी बंगला कटावई, देवर बबुआ हिप्पी बंगला कटावई, देवर बबुआ लाल टोपी लगावई, जब देवर बबुआ के भइल बियाहवा। आप लोग अभी विवाह करने के बारे में पूछ रहे थे ना, जी, जी। तो हम पहले ही गा दे रहे हैं कि जब देवर बबुआ के भइल बियाहवा, देवर बबुआ भीतर बहरी लगावई, देवर बबुआ लाल टोपी लगावई। और अब आखिरी लाइन, जब देवर बबुआ के भइल बेटउआ, जब देवर बबुआ के भइल बेटउआ, देवर बबुआ हीरा मोती लुटावई, देवर बबुआ हीरा मोती लुटावई, देवर बबुआ लाल टोपी लगावई। वाह, क्या बात है। और बहुत ही प्यारा गीत था। आइए उनकी सिस्टर जी हैं, माता जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिस्टर जी, कैसी हैं आप? ठीक है भैया। आपका भाई बड़ा भाई है कि छोटा भाई है? छोटा भाई है। छोटे भाई हैं। आपके छोटे भाई, आप यूँ कह लें कि लक्ष्मण समान भाई, आज अपने बदौलत एक म्यूज़िक के दौरान म्यूज़िक करके आज इतना बड़ा महारत हासिल किए, तो कितना संघर्ष भरी कहानी थी, कुछ जानती हैं? ऐसी बात है भैया, बहुत लोग के साथ हमारा भाई गया था। जिस समय गया था इस समय आज बहुत रोने लगा, लेकिन जब से भाभी आई है तब से उनकर हैसियत बढ़ते गई है, वो बनाने चले गए हैं। इस समय हमारा भाई, हम परिवार सब लोग खुश हैं, इस भाभी के वजह से। भाभी के दिन से। भाभी के दिन से। अच्छा भाभी जी, अगर आपकी बात करें, ये लोग बार बार आपकी ही बात कर रहे हैं, तो आपने मैं बात करूं कार लेने में उनकी कितनी मदद की है? देखिए मेरा पूरा सहयोग रहा, लेकिन ये सब बातें आप सबके बीच में नहीं बताना चाहेंगे। ये हम सबके बीच ही रहने दीजिए, हमारा पारिवारिक रिश्ता है। हम लोग एक ही परिवार के हैं समझो, और हम चाहेंगे कि ये हमारा रिश्ता ऐसे ही जीवन भर बरकरार रहे।
तो रिश्ते तो बरकरार रहेंगे, लेकिन रिश्ते के लिए आपने बात की, तो रिश्ते के बरकरार रहने के लिए एक गीत हो जाए। जी। बहुत प्यारी सी गीत है, आइए आप सबके बीच में। जी। मम्मी इधर आ जाइए। अमृत के धार के हो केतनो पियाई गो माई बिना, अमृत के धार के हो केतनो पियाई गो माई बिना, कैसे करे जवा जुड़ाई ये भाई ये गो माई बिना, कैसे करे जवा जुड़ाई ये भाई ये गो माई बिना। देख लीजिए माँ एकदम भावुक होकर रोने लगी, और इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे माता जी और सिस्टर जी के भी आंखों में आंसू हैं। तो मम्मी जी, आज आपका बेटा, लोग कहते होंगे, बहुत गांव में लोग नालायक भी कहते हैं बेटे को, कभी कभी जब ऐसे लाइन लोग सूझ करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन आपके बेटे के संघर्ष की कहानी क्या आप बता सकते हैं लफ्ज़ों में? आप तो अभी मायूस हैं, ये खुशी के आंसू हैं, हालांकि आप बताइए कुछ। लोग ताना मारते थे कि नहीं? हाँ, ताना मारते, गाली देते रहे जी। और अपने पल पे खड़ा हो गए ना, अब जलन सबके और जलन भर गया। अच्छा, आपके बेटे कितने लोगों के साथ काम किए लगभग? बब इतना नाजे सब यह मतलब था बहुत लोग के साथ। बहुत लोग। हाँ, लोगों ने क्या सपोर्ट किया या फिर धोखा ही दिया? क्यों नहीं? सपोर्ट कोई नहीं किया, धोखा उसके साथ किया। उसको सब लोग पेड़ पे चढ़ा के टांग खींचते हैं। आज कैसा लग रहा? आज कैसा लग रहा आज अच्छा लग रहा है। दीदी? जितने लोग के साथ हमारा भाई जुड़ा थे, कोई आगे बढ़ने नहीं दिए थे। भाभी जैसी है, भाभी आगे बढ़ने दिए थे, और सब लोग चढ़ा चढ़ा के टांग खींच लेते हैं, कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिए थे। हमारा भाई, एक दिन था हमारा भाई बहुत ही रोने लगा था, तब लाइफ में मेरी भाभी जी आई थी, तो हमारा भाई थोड़ा खुश हुआ, हम लोग खुश हैं। देख लीजिए भाभी भी और मम्मी भी सब रोने लगी। मम्मी जी, अगर आप और देख लीजिए भाभी भी रोने लगी हैं। चलिए मैं अपने लफ्ज़ों में कुछ गाना ही चाहता हूँ और दोहराना भी चाहता हूँ। बड़ा अनमोल माई तोहरो दुलार बा, बड़ा अनमोल माई तोहरो दुलार बा, दुलार बा, माई के दुलार बिना दुनिया अन्हार बा, दूधवा में माई तोरा अमृत के धार बा, धार बा, तोहरा दुलार बिना दुनिया अन्हार बा। तो माई, आप भी मेरे माँ ही समान हैं, लेकिन माँ मैं बात करूँ, आज इस द्वार पे आज आप रो रही हैं, क्योंकि ये खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू में कुछ मैं अपने, जैसे आपके पुत्र हैं, उन पुत्र के लिए कुछ आप कहना चाहेंगी? क्योंकि मतलब अभी आपने बताया कि गांव वाले बहुत लोग कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कोई अपना खास कुछ कहा था इस लाइन में जब आपका पुत्र उतरा था? बोला कि ये क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, दो लड़का हमारा गर्दी करेगी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। झूठा झूठा पूरा आदमी के जो है उसको फंसा दिया था, ऐसे उल्टा सीधा। अच्छा। हम लोग उसी में परेशान हो गए। अच्छा। तब उसके बाद भगवान की कृपा वो पार हो गए। अब ये घर दुआर अपने बनाए नो जी, अपने बदौलत। अपने बदौलत बनाए। भाभी के लिए क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, भाभी की गाना आप सुनती हैं, मंजू मोहनी की। हाँ। तो उनके लिए क्या कहेंगे माता जी? अच्छी है, ठीक है। हमारे दरवाजे जब से आई थी तब से हम लोग अपने परिवार के समझ के सब रखा है। अच्छा, रोजी रोटी में बरकत होने लगी जब भाभी जी ने कदम रखा। हाँ, रोटी देख लीजिए, हर एक चीज। एक कहते हैं ना, सौभाग्यशाली पत्नी, सौभाग्यशाली माँ, सौभाग्यशाली भाभी, और यही भाभी जी हैं मंजू मोहनी जी, जो इनके द्वार पर आने के बाद, इनके बेटे के साथ काम करने के बाद, इस पवित्र भूमि धरती पर कदम रखने के बाद इनके घर में चार चांद लग गए और रौनक आ गए। मैं और सुनाऊंगी जी ऑडियंस के लिए। जी और देखिए, वो गीत मेरे ऊपर एकदम शूट करता है। जी। आप लोग जानते हैं कि मेरे पास मम्मी पापा नहीं थे। जी। पापा नहीं थे, पापा के गुजरने के बाद मम्मी दूसरी जगह चली गई, मेरे साथ नहीं थी मम्मी भी। जी। मैं वहाँ दादी दादा चाची चाचा के साथ पली बड़ी हुई थी। जी। जी। तो एक गीत इसलिए सुनाऊंगी मैया के लिए, जब से माँ मिली है समझो कि मेरे साथ मेरी माँ है। जी। जी। तो मैं इसलिए गीत सुना रही हूँ।
कि हमरे माई जैसे केहू के माई नहीं बा, कि हमरे माई जैसे केहू के माई नहीं बा, ऊ अभागा बाटे जेकरा के माई नहीं बा, ऊ अभागा बाटे जेकरा के माई नहीं बा, कि हमरे माई जैसे केहू के माई नहीं बा, ऊ अभागा बाटे जेकरा के माई नहीं बा। अच्छा भाभी जी, मैं बात करूं आपके ये नन्हे से देवर लक्ष्मण का साथ आप कब तक निभाएंगी? मेरी तरफ से पूरा 100% रहेगा, 100% कि मैं ऐसे ही साथ रहूँगी, पूरे परिवार के साथ रहूँगी। उन्हीं से मेरा रिश्ता नहीं है, पूरे परिवार को मैं तो इतना तो लिहाज करना ही पड़ेगा कि अगर एक भैया से कुछ अनबन होती है तो पूरे परिवार से हमको तकलीफ़ मिलेगी। तो हम अपनी तरफ से 100% देंगे कि ये रिश्ता हमेशा ऐसे बरकरार रहे। भाभी जी, आपके आने से इस घर में 4 चाँद लगे हैं और कहीं ना कहीं आपको आदर्श और स्नेह मान रहे हैं, घर की लक्ष्मी मान रहे हैं भाभी जी कि आप विपिन विनायक के जीवन में जब से आई तब से उनके जीवन में 4 चाँद लगे। इसके पहले तो उनके जीवन में बहुत ही लोगों ने यूज करके छोड़ दिया, यानी कि उनसे अच्छाई को लिया और उनको यूज करके छोड़ दिया। और माँ भी कह रही हैं इस बात को और सिस्टर भी उनकी कह रही हैं विपिन विनायक जी की, क्या ऐसा कभी जीवन में आए या ना आए, उसके लिए आप कुछ कहेंगे अपने लफ्ज़ में? देखिए, परिवार से इतना बड़ा श्रेय हमको मिला, इतना बड़ा नाम मिला हमारे आने से मुझे बहुत खुशी मिली। मैं तो अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली समझती रही अपने जीवन में, क्योंकि पैदा होती ही मेरे सर से मेरे पिता का साया हटा, बिन माँ बाप के पली बड़ी हुई और मैं तो अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली समझती थी। लेकिन आज इस परिवार से जो श्रेय मिला, जो सम्मान मिला, मुझे बहुत खुशी मिली और मैं कोशिश करूँगी, मैं अपनी तरफ से 100% दूँगी कि मैं इस परिवार के साथ ही रहूँ। देख लीजिए भाभी जी, वाकई में आज जिस प्रकार से कह रही हैं और ये तो साक्षी ही है और इस पे खरा भी उतरेंगी, मुझे उम्मीद है। और ऐसे ही अब मैं क्या कहूँ, मेरे लफ्ज़ भी कम पड़ जा रहे हैं क्योंकि मैं भी एक किसी का माँ के लाल का बेटा हूँ और किसी का भाई हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा जो संघर्ष भरी कहानी होती है, संघर्ष भरी कहानी के पीछे कई लोगों का हाथ होता है, लेकिन कई लोग जो ठुकरा के चले जाते हैं, यूज करके चले जाते हैं, वो दिन याद आता है तो कभी कभी आँखों से आंसू ओझल पड़ जाते हैं और निकल जाते हैं। तो भाभी जी, जाते जाते भाभी जी, सिस्टर, और ज़रा एक लाइन मेरे ऑडियंस के लिए हो जाए, सब लोग साथ में। और ये लास्ट में गीत हम मैया रानी का सुनाएंगे कि उनका आशीर्वाद रहे हम परिवार के ऊपर और सभी के हमारे सबके ऊपर रहे कि हम लोग ऐसे ही साथ में मिल के काम करते रहें और ऐसे आगे बढ़ते रहें और आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद पाते रहें। गरबा में हार पावे चांदी के पायलिया हमरे शेरा वाली के। अभी नवरात्रि 29-30 को लगने वाला है, माता रानी का समय भी आ गया है। गरबा में हार पावे चांदी के पायलिया हमरे शेरा वाली के, हो हमरे देवी माई के लाले लाल बाचू नरिया, हमरे देवी माई के लाले लाल बाचू नरिया, हमरे शेरा वाली के लाले लाल बाचू नरिया। लागेला सुहावन जब झूले माई झुलुआ, निमिया के फूल झारे बहे जब पुरुआ, खन 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 केला कलैया में के चुड़िया हमरे शेरा वाली के, हो हमरे देवी माई के लाले लाल बाचू नरिया, हमरे देवी माई के लाले लाल बाचू नरिया। क्या बात है भाभी, अभी जाते जाते आपने बधाई गीत अभी तक नहीं गाया, तो जो बधाई गीत एक बार हो कि सुबह घड़ी आयल सो मंगल सुनावा, अरे सुबह घड़ी आयल सो मंगल सुनावा, भजनिया ये
सखी मिली सब गावा भजनिया ये सखी मिली सब गावा कि शुभ घड़ी आइल सुमंगल सुनावा शुभ घड़ी आइल सुमंगल सुनावा भजनिया ये सखी सब मिली गावा भजनिया ये सखी सब मिली गावा। वाह क्या बात है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ कई नई जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद, आपका प्रिय मित्र सूरज।